हमारे साथ पुलक राज हैं, जो जिनकी शायरी संजीदगी की शायरी है, जिनकी शायरी से आप सफ़र कर सकते हैं उस सुखन का, जिसमें आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं उस शायरी की कारीगरी में, जिसमें हर शायर एक वक्त अपने आप को खोना चाहता है। मैं आवाज़ देता हूँ पुलक राज को। पुलक राज। धन्यवाद भैया। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ और ऐसे माहौल में पहली बार मैं बोलने आया हूँ और आदेश हुआ आप लोगों का कि सबसे पहले मैं ही शुरुआत करूँ, तो थोड़ा प्रेशर तो है, लेकिन हाँ ठीक है। तो एक पहला मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। तो ये मैंने लिखा था कोलकाता आके सबसे पहली बार। मैं एक नॉर्मल घर का बच्चा जो कि घर में रहा है, हमेशा हर चीज़ें उसे दी गई हैं, और जब पहली बार आप कोलकाता आते हैं और आपको पता चलता है कि आपके रूम में, आप जिस रूम में रह रहे हैं वहाँ फ़ैन भी नहीं है, वो भी आपको अरेंज करना है, और तब आपको याद आता है कि शायद कल रात में जब आपके घर पे आपको लौकी की सब्ज़ी बना के दी गई थी तो आपने कहा था ये क्या चीज़ है। तो तो उसी पे है कि आवास पे तू शेर था। इजाज़त चाहूँगा पहले तो भैया की। बहुत बहुत बढ़िया। आवास पे तू शेर था, अनजान में तू कुछ नहीं। आवास पे तू शेर था, अनजान में तू कुछ नहीं। कमज़ोर था पर तू था सही। कमज़ोर था पर तू था सही, बाहर निकल तू कुछ नहीं। कुछ रहने का था गम तुझे, कुछ रहने का था गम तुझे, अब तो बचा है कुछ नहीं। जो था शायद पर्याप्त था, तुझको लगा जो कुछ नहीं। और दूसरी मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा कि हर शायरी से पहले मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा मैं समय की बर्बादी है, पर आप लोग तक बात पहुँच पाए। तो ये लिखा था जब मैं दोस्तों के साथ बैठा था। आज भी है आप दोस्तों के ही मैं साथी हूँ, लेकिन जब अपने शहर में आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, आपको नॉर्मली लगता है कि ज़िंदगी बहुत ख़राब है, सिर्फ़ एक कारण से, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में अधूरा सा है। लेकिन एक समय आता है जब आप शाम को हैं, दोस्तों के साथ बैठे हों और अच्छी हवा चल रही हो, तब रियलाइज़ होता है कि आप जिस बाइक से आए हैं उसका पेट्रोल आपके पापा ने भरवा के दिया है। आपके साथ कुछ आपके दोस्त हैं जो आपके लिए मरने को तैयार हैं। तो और यारियाँ आपकी आपके शहर में मशहूर हैं। तो बस एक चीज़ ख़राब होने से आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं है। तो उसी पे है कि रिश्ते हैं अपने हैं और कुछ मशहूर यारियाँ हैं। रिश्ते हैं अपने हैं और कुछ मशहूर यारियाँ हैं, बस इश्क कुछ अधूरा सा है, खैर और जिम्मेदारियाँ हैं। और ये 12th क्लास का है, जब आपको रियलाइज़ होता है कि जो जहाँ आप टूटे हैं, तो आपका मजाक बनाने तो बहुत लोग आएंगे, पर साथ शायद कोई ही खड़ा हो। तो हालातों से साथ लड़ने कोई न था, हालातों से साथ लड़ने कोई न था, पर नतीजों पर हंसते कई अपने देखे थे। हालातों से साथ लड़ने कोई न था, पर नतीजों पर हंसते कई अपने देखे थे। मैंने तुझसे कुछ चाहा न था, मैंने तुझसे कुछ चाहा न था, बस साथ जीने मरने के सपने देखे थे। और उसी का बस एक बचपने की शायरी है, 10th क्लास में पहली लिखी थी कि आज ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ मैं, आज ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ मैं, लगता है नींद में हूँ सपना होगा। दिल ने फिर धोखे पर सवाल उठाए, दिल ने धोखे पर सवाल उठाए, दिमाग कहता है ज़रूर कोई अपना होगा। और चंद लाइनें और कुछ कि कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ जीवन की भी बातें हों। कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ जीवन की भी बातें हों। ये बारिश, ये चाय और तेरा हाथ हो, यूं तो
मैं हूँ ज़माने के लिए अकेला ही काफ़ी। यूँ तो हूँ मैं ज़माने के लिए अकेला ही काफ़ी, पर सितारे भी तोड़ लाऊं एक तेरा जो साथ हो। और जब अनाहिता का ऑडिशन हुआ तो मैं गया था उसमें, और क्रिएटिव राइटिंग में हमें एक लाइन दी गई थी, नदी बोले समंदर से। तो मेरे पास कंटेंट शॉर्ट है, तो मैंने जो आधे घंटे में ही वहाँ कुछ लिख पाया था, मैं अपनी समझ के अनुसार मैं वही पढ़ना चाहूँगा। तो नदी बोले समंदर से उस लाइन को हमें उस कविता में डालना था। तो मैंने लिखा था कि एक हार था एक जीत थी, एक हार था एक जीत थी, मैं भी तो तेरी मीत थी। नदी बोले समंदर से, ये हिज्र है क्यों ये बता, अलगाव से मैं भयभीत थी। समंदर ने नदी से ये कहा, समंदर ने नदी से ये कहा, हर प्रेमी ने दुख है ये सहा, मैं शीतल सी तू खारा, सॉरी, तू शीतल सी मैं खारा सा, तू शीतल सी मैं खारा सा, तुझसे ही ये जग सारा सा, यही समाज की रीत है, मैं ग्रीष्म तो तू शीत है। क्या बात है, वाह, ग्रीष्म शीत है, बहुत सुंदर बात है। ये हमारे प्रेम का भावार्थ है, यही सत्य है और यथार्थ है कि अंत में होगा मिलन, कि अंत में होगा मिलन, दूर होगी वर्षों की अगन, दूर होगी वर्षों की अगन, जब मुझ में घोलेगी तू मिठास, जब मुझ में घोलेगी तू मिठास, वो पल जो होगा अतीव खास, मैं समंदर और तू नर्मदा, फिर साथ रहेंगे सदा सदा। और भैया जैसे कि एक और कॉन्टेक्स्ट, कल अभी तो हमारा जो सेमेस्टर है वो 6 महीने का, 2.5 महीने में टेंशन बहुत है, बहुत प्रेशर है, और उसके बावजूद कल कुछ ज़्यादा ही और भी टेंशन्स थे। तो कल कोलकाता में पहली बारिश हुई। पहली बारिश हमेशा बहुत ख़ास होती है, तो उसमें भीगने के बाद बस चंद लाइनें लिखी थी वो, कि ये पहली बारिश की ठंडक है, पहली बारिश की ठंडक है, पर मुझ में एक अलग सी अगन है। ये पहली बारिश की ठंडक है, पर मुझ में एक अलग सी अगन है, इन बरसात के बूंदों के बीच भी तुझे पाने की एक लगन है। यूं तो भीगा हूँ मैं पूरी तरह, पर मन कुछ सूखा सा है, शरीर की बुझी है तो प्यास, पर दिल कुछ भूखा सा है। ये जो समा है, ये मौसम है, और ये जो बारिश है, इनसे बस इतनी सी मेरी गुजारिश है, काश ये तेज हवा मुझ तक तेरी खुशबू उड़ा लाए, मेरे लिए तुझसे ये तुझी को चुरा लाए। बस भैया यहाँ पे इजाज़त। क्या अंदाज से जिम्मेदारी की भी शायरी की, और साथ में साथ रहने की भी शायरी की, और ये बहुत कम होता है कि इस उम्र में लोग को जिम्मेदारी का भी एहसास हो और अपने साथ चलने वाले का भी एहसास हो। सब लोग एक बार जो है सो महसूस करे पुलक का। बस ये सुनने का मन है। महेश्वर तिवारी का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर। क्या भैया बस पहली बार पढ़े हैं तो कुछ भूल चूक माफ हो। अरे बहुत, बहुत हम सच बता रहे हैं।